यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट खबरों का। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नशीली पदार्थ की अवैध तस्करी पर की कार्रवाई। 13.91 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। देहरादून मुख्य सचिव राधा तुर्की ने सचिव पशुपालन मत्स्य विभाग डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में मुलाकात की। सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम मुख्य सचिव हाल ही में उत्तराखंड के मत्स्य पालन क्षेत्र में हिमालयी उत्तर पूर्वी राज्यों में प्राप्त हुए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की जानकारी दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल संस्था अभियान का शुभारंभ किया। रामपुर में एक युवक का आपसी झगड़े के बीच तमंचा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर तलाश में जुट गई है। रामपुर में वाहन का इंतजार कर रही एक महिला से उसकी 3 साल की मासूम बच्ची को बदमाशों ने छीनकर ले गए। इसकी सूचना महिला ने चौकी इंचार्ज बताई। चौकी प्रभारी ने मसवारी में महिला फरियादी की सुनी और जांच जुट गई है। रामनगर में एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर मलधन चौड़ पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। लक्सर में कोहरे के कारण दिसंबर 2024 से 3 महीने के लिए ट्रेनों को रद्द करने के आदेश में रेलवे ने बदलाव किया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर श्रीकोट चौकी इंचार्ज मुकेश गोरेला ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्रों को रैगिंग, साइबर अपराध और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरावन ने कहा कि यदि भविष्य में यूकेडी अपना पुराना स्वरूप में आएगी तो उसे सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को होगा। देहरादून में केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की। यूपी में फिर पीपीएस पीसीएस का ट्रांसफर, डीजीपी मुख्यालय ने जारी की लिस्ट। एडीजी प्रशासन नीला रावत ने जारी की लिस्ट। डीएसपी हितेंद्र कृष्ण आजमगढ़ से 1090 ट्रांसफर। जमीयत उलेमाए हिंद ने अमरोहा में गोपनीय बैठक की। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से धनराशि की घोषणा। शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा। 7 दिसंबर को फिर प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी। 13 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई। हाई कोर्ट की सुनवाई तक निचली अदालत कोई भी सुनवाई न करे। संभल में पीस कमेटी बनाई गई। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए ने की कार्रवाई। पुराने लखनऊ में कैसरबाग में हुई कार्रवाई। बलिया में पुलिसकर्मियों ने युवक से जबरन 1 लाख वसूले। पुलिस के एक कांस्टेबल समेत 4 गिरफ्तार। युवक को थाने पर लाकर 2.5 लाख रुपए की मांग की गई। लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर की गई कड़ी सुरक्षा। संवेदन इलाकों में एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में बंदी की मौत। जिला जेल में बंदी की मौत से हड़कंप। वारिस का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। रायबरेली में एनसीसी लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी रंगदारी। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मांगी गई रंगदारी। बुलंदशहर में घर के सामने ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर मारपीट। गरीब परिवार के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक को मारी गई गोली। गोली लगने पर युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आयोजन। आज जानकारी विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम होगा। ग्रेटर नोएडा में सोफा कंपनी में 3 कर्मचारियों की जलकर मौत। मामले में डीएम मनीषा वर्मा ने संज्ञान लिया। फायर एनओसी नहीं होने पर होगी कार्रवाई। रायबरेली में दहेज हत्या के मामले में जेल में बंद विचाराधीन एक बंदी का शव फांसी के फंदे में लटकता मिला। खबर जैसे ही जेल प्रशासन को लगी, अफरा तफरी मच गई। आगरा में दिव्यांग बेटी का बेड पर और पिता का फंदे में लटकता मिला शव। बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद फांसी लगाने की आशंका।
वाराणसी में 3 साल की चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं के आधार पर 81 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। इन 81 हॉटस्पॉट पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। लखनऊ में ई रिक्शा के अधिकतम किराया तय। ई रिक्शा के लिए अधिकतम किराया 8.5 रुपये किलोमीटर। परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना। लखनऊ में पाकिस्तानी पीएम का पुतला फूंका गया। शिया समुदाय की हत्या के खिलाफ किया गया विरोध। बांदा में वसूली के आरोप में सिपाही हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने 3 अन्य को भी किया हिरासत में लिया। फरार सिपाही की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा के रहने वाले 58 साल के व्यक्ति की दिल्ली में हार्ट अटैक के चलते मौत। जब शव गांव पहुंचा तो पति का शव देख पत्नी को भी आया अटैक। पत्नी की भी हुई मौत। लखनऊ में ईडी ने जब्त किए 1.5 करोड़ की संपत्ति। तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की संपत्ति जब्त। डायरेक्टर अनिल कुमार तुलसियानी की संपत्ति जब्त। गोरखपुर में चलती कार में आग लग गई। आनंद फानन में कार सवार रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी ने बाहर निकलने के बाद भागकर जान बचाई। प्रयागराज सीपी समेत अन्य अधिकारी हाईकोर्ट में किया तलब। हाईकोर्ट ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने पर दिया आदेश। महाकुंभ में शहरियों को मिलेगा कमाई का मौका। पर्यटन विभाग ने शुरू की योजना। प्रयागराज में लगाने जा रहे महाकुंभ में होटल, पीजी, गेस्ट हाउस आदि संचालक लोगों में स्वागत तैयारी में जुटे। कानपुर में नर्स से दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। अस्पताल कर्मी ने बनाया वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। पुलिस ने आरोपी को पकड़ एफआईआर दर्ज की। आईटीआई पांडुनगर के प्रधानाचार्य हुए निलंबित। व्यावसायिक शिक्षा के विशेष सचिव ने की कार्रवाई। सेवा योजना निदेशालय से किया गया संबंध। कूड़ा फेंकने वालों का कटेगा ऑन स्पॉट चालान। सेना से रिटायर्ड जवान वसूलेंगे जुर्माना। आगरा कॉलेज में लंबे समय से चल रहे प्रिंसिपल पद की खींचातान पर उच्च शिक्षा आयोग ने लगाया विराम। उच्च शिक्षा निदेशक ने प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराग शुक्ला को चयन निरस्त कर आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल का पद रिक्त घोषित किया। युवती के परिजनों ने प्रेमी को पुलिस चौकी में पीटा। अलीगढ़ की ज्वालापुरी पुलिस चौकी में हुआ हंगामा। एटा में मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी की लापरवाही हुई उजागर। डिप्टी कलेक्टर ने जांच कमेटी के साथ किया निरीक्षण। अलीगढ़ में 11 साल के बच्चे की करंट लगने से हुई मौत। खेतों में शौच करने गया था बच्चा। बाराबंकी में बारातियों से भरी बोलेरो की ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई भिड़ंत। एक किशोर ने मौके पर तोड़ा दम। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल हुए बीमार। दिल्ली में पोलो हॉस्पिटल में भर्ती कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल। मिर्जापुर में क्लीन गंगा संकल्प यात्रा हुई शुरू। बीएसएफ और एनएमसीजी की महिलाएं विंग ने स्वच्छता का संदेश दिया। कानपुर का दरोगा बोला मेरी बीबी लुटेरी। 10 बैंक खातों में करोड़ों का किया ट्रांजैक्शन। पहले भी 3 शादी कर चुकी है पत्नी। आईआईटी बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट होगा शुरू। गूगल और लैंड रोवर समेत 400 से ज्यादा कंपनियां, 1300 से ज्यादा छात्र छात्राओं को किया जाएगा चयन। आगरा में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। वाराणसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 62 लाख का सोना। शारजहां से लेकर आया था सोना। शिक्षिका की पिटाई से छात्रा हुआ घायल। एटा बीएसए ने महिला टीचर को किया निलंबित। अनाथ है घायल पीड़ित छात्र। अलीगढ़ में कड़ी सुरक्षा में हुए जुमे की नमाज। संभल में हुई घटना के बाद अलर्ट रही फोर्स। मुस्लिम इलाके में ड्रोन से की गई निगरानी।
गोरखपुर कुशीनगर में ईडी का बड़ा एक्शन। राजकुंद्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अतुल श्रीवास्तव को हिरासत में लिया गया। पडरौना में परिवार से पूछताछ की गई। बासी में 3 दिवसीय सुरक्षा प्रशिक्षण हुआ संपन्न। 400 शिक्षकों को मिला सुरक्षा संबंधित ज्ञान। कहा बच्चों का सर्वीकरण विकास को प्राथमिक शिक्षा मुख्य उद्देश्य। बस्ती के मालवी मार्ग का निर्माण हुआ शुरू। इसकी गुणवत्ता को लेकर लोगों ने जिम्मेदारों को घेरना शुरू किया। सोशल मीडिया पर इसके निर्माण का मुद्दा छाया हुआ है। रायबरेली में ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाया पैसे वसूलने का आरोप। डीएम कार्यालय का घेराव कर कार्रवाई करने की मांग। ललितपुर में सड़क दुर्घटना में प्रधान के भाई की हुई मौत। डीसीएम चालक दुर्घटना में हुआ घायल। चंदौली में हर्षिता ने बिहार पीसीएसजे में किया टॉप। बोली पहले प्रयास में मिली रैंक। बेटियों की शिक्षा के लिए जागरूक होने की जरूरत। फतेहपुर में खेत की बुवाई करते समय किसान की मौत। 11,000 वोल्ट की लाइन में चपेट में आने से हुआ हादसा। कौसाम्बी में खेत की 4 किशोरी हुई लापता। घर से साग तोड़ने निकले थे किशोरी। फिरोजाबाद में जेल में बिगड़ी बंदी की तबीयत। टीम ने जांच के बाद वापस भेजा। रायबरेली में वादी दरोगा हिमांशु मलिक को एसपी ने किया निलंबित। बाइक सवार से अभद्रता का था आरोप। आगरा में युवती पर पेट्रोल डालने वाले अधेड़ की हुई मौत। 25 दिन पहले युवती पर अधेड़ ने डाला था पेट्रोल। मुरादाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर की जलने से हुई मौत। 2 मंजिला घर में लगी आग से मचा हड़कंप। बलिया में कलेक्ट्रेट में शव रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। भाई का शव लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा था ग्रामीण। बुलंदशहर में भाजपा सदर विधायक के बिगड़े बोल। एमएलए प्रदीप चौधरी ने मुस्लिम की सिफारिश से किया इनकार। कहा वोट नहीं दिए इसलिए नहीं करूंगा सिफारिश। चंदौली में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शिक्षक कर रहे फर्जीवाड़ा। शिक्षक अपनी जगह दूसरे से अध्ययन कराते हैं। कानपुर में राजकुंद्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तार कानपुर से जुड़े। श्यामनगर स्थित बालाजी सावित्री सदन पहुंची ईडी की टीम। अरविंद श्रीवास्तव के घर पर ईडी की टीम की छापेमारी। बाराबंकी में महिला को सम्मोहित कर उड़ाए जेवर। मां ने के साथ बच्चे भी रोने लगे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी की तलाश में जुटी। गाजीपुर में पुलिस विभाग की ओर से चलाए जा रहे यातायात माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।